नंबर की कार, लड़की की सिरकटी लाश और एक सुराग। 2 शहरों में मिली डेड बॉडी का ऐसे खुला राज। कौन थी वो लड़की? क्या था कत्ल करने का कारण? कौन थे विकास और संगीता? क्यों लिया दोस्ती ने हैवानियत का रूप? 15 जून 2024 को बीकानेर शहर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। यह लाश एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी और देखने से साफ पता चल रहा था कि उस लड़की का कत्ल करके उसकी लाश को कहीं और से यहाँ लाके फेंका गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की का सिर और बाहें दोनों गायब थी। कातिल ने ऐसी साजिश रची कि लड़की के पार्ट्स काटकर अलग अलग जगह फेंक दिए ताकि उसकी हत्या का कोई सबूत न मिल सके। जैसे ही लोगों ने इस लाश की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान की जा सके। मैं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय कत्ल की साजिश को गहराई से। दिल्ली की श्रद्धा जैसा बीकानेर में हत्याकांड से सनसनी। राजस्थान के बीकानेर में मिली एक महिला की सिरकटी लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या की गई महिला का शव बीकानेर में जबकि उसका सिर और हाथ जोधपुर में मिले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आई कार्ड था, ना एटीएम और ना ही कोई मोबाइल फ़ोन था। यानी कि यह एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को किसी अहम सुराग या सबूत की तलाश थी। पुलिस को अहम सुराग मिला एक गवाह की शक्ल में। उस गवाह ने मौकाए वारदात पर एक कार देखी थी, लेकिन उसे कार का नंबर याद नहीं था। अब बिना पहचान वाली लाश और बिना नंबर की कार के सहारे पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने कहा कि विकास और संगीता लिव इन में रहते थे। उनका लिव इन में रहना मुस्कान को पसंद नहीं था। मुस्कान इसे लेकर दोनों के बीच दखल दे रही थी। मुस्कान की दखल अंदाजी करना विकास और संगीता को पसंद नहीं था। इसी कारण मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए विकास और संगीता ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। जानकारी के मुताबिक विकास टूर एंड ट्रेवल्स में काम करता था। बता दें कि इससे पहले जोधपुर के बिलाड़ा में एक महिला की और 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच में यह बात सामने आई कि जल्द ही अमीर होने की चाहत में आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने मौका पाकर 15 जून को ही लोगों की नज़रों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी दोनों बाहें फेंक दी। इसके बाद वह दोनों आराम से अपने घर वापस आ गए। उन दोनों को पूरा यकीन था कि मुस्कान की हत्या का यह राज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा नहीं था और दूसरा लाश की पहचान कभी साफ नहीं हो सकेगी। तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिलेगी? लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो सिरकटी लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता लगाया, फिर गाड़ी के सहारे वह कातिलों तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गए। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने जब यह कबूल किया कि हमने मुस्कान का सर और हाथ जोधपुर के 5 बत्ती स्थित नाले में डाले हैं, तो बीकानेर पुलिस 21 जून 2024 को उन दोनों आरोपियों और नगर निगम की टीम को साथ लेकर जोधपुर के 5 बत्ती नाले पर पहुंची, जहां पर जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद प्लास्टिक के कट्टे में मुस्कान के सिर और हाथों को बरामद किया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया गंडासा भी बरामद कर दिया गया और इस तरह बीकानेर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस पूरी तरह से खुलासा कर दिया। विकास और संगीता ने अपने हिसाब से प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन बीकानेर पुलिस के सामने उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हालांकि एसीपी ने कहा है कि यह अब तक का सबसे चैलेंजिंग केस था। पहले कुछ दिनों में हमें कोई क्लू नहीं मिला। आगे जाके हमारे टीम के एसआईटी के ही सदस्य हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज के एक इनपुट से हमें एक संदिग्ध गाड़ी आइडेंटिफाई हुई। उस संदिग्ध गाड़ी आइडेंटिफाई करके हम मेन मुलजिम तक पहुंचे। विकास मान और संगीता नाम के ये 2 मुलजिम थे जो जोधपुर से इस मृतका को अपने साथ पीलीबंगा कहकर ले जाने के लिए आए थे। मृतका मुस्कान नाम के एक लेडी के रूप में आइडेंटिफाई हुई, जो संगीता को अपनी मुंह बोली बहन मानती थी और उसी के साथ रहती थी।
विकास और संगीता लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और क्योंकि मुस्कान जो है वो इनके रिलेशनशिप को अधीर नहीं करती थी और संगीता को बोलती थी कि विकास के साथ मत रहा करो, तो विकास मुस्कान से रंजिश रखता था। ये दोनों हाथों में मुस्कान के टैटू था, इसीलिए उसको काटा गया ताकि पहचान नहीं हो सके। सर को भी काटा जाता ताकि पहचान नहीं हो सके। कपड़े भी उतारने की कोशिश की जिससे कि कपड़ों से पहचान ना हो पाए। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए अभी तक का मोस्ट चैलेंजिंग केस था कि मुस्कान जो है वो इनके रिलेशनशिप को अधीर नहीं करती थी और संगीता को बोलती थी कि विकास के साथ मत रहा करो, तो विकास मुस्कान से रंजिश रखता था। और उस दिन जब ये जोधपुर से निकले पीलीबंगा जाने के लिए, तब बीच में कोई कहासुनी हुई जिसपे विकास ने पहले इसका गला रस्सी से घोंटा, बीच में वो फिर जिंदा हुई तो उसको दोबारा मारा और फिर यहाँ पर आकर उसकी बॉडी फेंकी और उसके ताकि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सके, दोनों हाथ काटे और सर काटा और वापस फिर पीलीबंगा ना जाके वापस जोधपुर में 5 बत्ती पे एक नाला है, वहां पे सर और हाथों को फेंका। और जब ये हमें पता चला तो हमने तुरंत फिर अपनी टीम को जोधपुर भेजा। नगर निगम और जोधपुर पुलिस की टीम की मदद से हमने वो सर और हाथ भी बरामद किए और वर्तमान में FSL के लिए जांच के लिए भेजे हुए हैं।